और सबसे बढ़कर याद रखे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूँ जिसका कोई अंत नहीं है, जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम क्या करते हो या क्या नहीं करते। यह एक ऐसा प्यार है जो बस है क्योंकि मैं हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो प्रेम है और तुम मेरी प्रिय संतान हो। धैर्य रखे क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और जो आने वाला है वह आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर, भव्य और अधिक उद्देश्यपूर्ण होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अभी और हमेशा, और मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूँगा। बेटा, मुझे अभी भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। मुझे पता है कि रास्ता कभी कभी अंधेरा लगता है और तुम खोया हुआ या ताकतहीन महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि अंधेरा अंत नहीं है। यह सिर्फ एक संक्रमण है, प्रकाश। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच हर कदम उस दिशा में एक कदम है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं ही वह हूं जो रोने को नृत्य में, उदासी को खुशी में और खालीपन को पूर्णता में बदल देता हूं। मैं ईश्वर हूं जो कहता है, जो विश्वास करता है उसके लिए सभी चीजें संभव है। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं हर स्थिति में काम कर रहा हूँ, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, ताकि आप मजबूत, नवीनीकृत और रूपांतरित हो। कठिनाइयों के सामने आप स्वयं को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन यह जान ले कि आपके भीतर एक अथाह शक्ति, मेरी शक्ति निहित है। मैंने तुम्हें तुम्हारी अपनी समझ से परे ताकत दी है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तभी मेरी ताकत आप में दिखाई देने लगती है। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप मेरे प्रेम के प्रति समर्पण करते हैं, तो महान चीजें घटित होने लगती है, क्योंकि मैं ही वह हूं जो पहाड़ों को हटाता हूं, जो वहां रास्ते खोलता हूं जहां कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं कि कभी कभी डर आपके दिल पर हावी हो जाता है और चिंता आपके दिमाग पर हावी हो जाती है, लेकिन मत भूलो, मैं तुम्हारी शांति हूं। मेरी शांति दुनिया की शांति की तरह नहीं है, जो क्षणभंगुर है। मेरी शांति गहरी और शाश्वत है। जब तुम मुझ में विश्राम करते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा के लिए विश्राम देता हूँ, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे होती है। दुनिया कई भटकाव और धोखे दे सकती है, आपको सच्चाई से दूर रखने की कोशिश कर सकती है, आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती है कि आप पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो सच्चाई मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल में रखे वह यह है, आपसे प्यार किया जाता है, आप वांछित है और आपका एक शाश्वत उद्देश्य है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। जब तुम अकेला महसूस करो तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जीवन की हवाएं तेज चले तो याद रखना कि मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। मैं तुम्हारा घर, तुम्हारी चट्टान, तुम्हारी ढाल हूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी असफल नहीं हुआ हूं और नहीं कभी असफल होऊंगा। अब आप जिस चीज से गुजर रहे हैं, वह आपकी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं तुम्हें बिना उद्देश्य के कठिनाइयों का सामना नहीं करने देता। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक चुनौती आपके लिए मुझ पर अधिक भरोसा करना सीखने का एक अवसर है, ताकि आप मेरे जैसे मजबूत, समझदार और अधिक बन सकें। जब आप भविष्य की ओर देखते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें। मैं भविष्य का भगवान हूं और आपके जीवन के लिए मेरी योजना पूरी तरह से पूरी हो रही है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर विवरण, हर कदम मेरे प्यार भरे हाथ से निर्देशित हो रहा है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं वह हूं जो आपके जीवन को असीम सटीकता और प्रेम के साथ व्यवस्थित करता हूं। बेटा, तुम पहले से ही विजयी हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो।
मैं आपकी कहानी का लेखक हूँ और अंत में आप देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपकी भलाई के लिए था, आपको आकार देने और आपके लिए मेरे द्वारा किए गए महान कार्य के लिए तैयार करने के लिए था। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, यह वादा अटल है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुशी के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाता हूँ, दर्द के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वह ईश्वर हूँ जो कभी त्याग नहीं करता, जो कभी परवाह करना नहीं छोड़ता। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि हर कदम मेरे मार्गदर्शन से उठाया गया था। तुम कभी अकेले नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन मैं हर मुश्किल घड़ी, हर चुनौती में आपके साथ रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चला, मैंने तुम्हें उठाया, मैंने तुम्हें मजबूत किया। विश्वास करो बच्चे कि आगे जो होगा वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा होगा। अभी आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अंत नहीं है। मैं वह ईश्वर हूँ जो अंत को नई शुरुआत में बदल देता है, और जो आने वाला है वह आपके सपने से भी अधिक होगा। मैं हर जगह हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सत्य है जो कभी नहीं बदलता, वह वादा जो अनंत काल तक कायम रहता है। मेरा विश्वास करो, और जो कुछ भी खोया हुआ लगता है वह मेरे उद्देश्य के अनुसार मेरे समय में बहाल हो जाएगा। बेटा, तुम्हारी कहानी अभी आत्म नहीं हुई है, अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। मैं ईश्वर हूँ और मुझ में तुम्हें शक्ति, शांति और ऐसा प्रेम मिलेगा जो कभी विफल नहीं होता। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आप कभी अकेले नहीं हैं। प्रत्येक सुबह के साथ मैं आपके लिए प्यार और देखभाल के अपने वादे को नवीनीकृत कर रहा हूँ। हर हल्की हवा में जो आपके चेहरे को छूती है, हर तारे में जो रात को रोशन करता है, मेरा अनुस्मारक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उदासीन लगती है। मैं तुम्हें नाम से जानता हूँ, मैं तुम्हें शाश्वत प्यार से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि जब सब कुछ हो गया लगता है, याद रखे, मैं वही भगवान हूँ जिसने लाल सागर खोला, जिसने दीवारों को गिरा दिया, जो वहां जीवन लाया जहां केवल मृत्यु थी। और आज मैं ईश्वर हूं जो आपके लिए रास्ते खोल रहा हूं, जो आपके जीवन में बाधाओं को तोड़ रहा हूं, जो आपके दिल को आशा और शांति से भर रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं हर जगह हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मानवता का इतिहास पूरा हो जाएगा, जब सभी युग बीत चुके होंगे और समय का अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं तब भी यही रहूंगा, तुम्हारे साथ, मेरी बाहों में, जहां तुम हमेशा से थे। इस सत्य को अपनाओ और चलते रहो। आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और आपकी ओर से मैं प्रत्येक पंक्ति को शाश्वत प्रेम के साथ लिख रहा हूँ। आकाश में तारों की गति से लेकर आपके दिल की धड़कन तक, सब कुछ मेरे देखभाल करने वाले हाथ को दर्शाता है, जो सभी चीजों को बनाए रखता है। आप कभी अकेले नहीं थे, तब भी जब आपने सोचा था कि आप अकेले हैं। मौन के क्षणों में जब ऐसा लग रहा था कि कोई उत्तर नहीं आ रहा है, मैं वहां था, आपकी ओर से काम कर रहा था, उन रास्तों को आकार दे रहा था जिन्हें आप अभी तक नहीं देख पाए थे। पूरे मानव इतिहास में कई लोगों ने आपकी जैसी चुनौतियों का सामना किया है। इब्राहिम के बारे में सोचें, जिसने यह जाने बिना कि वह कहा जा रहा है, एक बुलाहट का पालन करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मूसा के बारे में सोचें, जिसने खुद को एक अगम्य समुद्र का सामना करते हुए पाया, जिसके पीछे एक सेना थी।
डेविड के बारे में सोचें, जिसने अपने से बड़े दिग्गजों का सामना किया। उन सब के बीच एक जैसी बात क्या है? जब स्थिति असंभव लग रही थी तब भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उन्हें जीत दिलाई। आपको अभी इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन जिन लड़ाइयों का आप सामना कर रहे हैं वे एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक योजना जो आपके विश्वास को मजबूत करने, आपके चरित्र को आकार देने और आपके जीवन में मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए बनाई गई है। आपके द्वारा पार की गई प्रत्येक कठिनाई केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, यह दुनिया को यह दिखाने का भी अवसर है कि ईश्वर जो हर जगह है उसे कभी नहीं त्यागता जो उस पर भरोसा करता है। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि मैंने आपके भीतर वह ताकत रखी है जो मुझसे आती है। जब थकान तुम्हें नीचे ले जाए तो याद रखना कि मैं वह विश्राम हूं जो नवीनीकृत होता है। जब डर आपको पंगु बनाने की कोशिश करता है तो याद रखें कि मैं वह साहस हूं जो आपको प्रेरित करता है। जब संदेह फुसफुसाता है कि आप सफल नहीं होंगे तो मेरी आवाज सुने, मैं आपके साथ हूं और मैं किसी भी बाधा से बड़ा हूं। मानव इतिहास इस बात के प्रमाण से भरा है कि यदि वे मुझे अपना मार्ग बताए तो असंभव को भी दूर किया जा सकता है। उन लोगों को देखो जो तुमसे पहले आए थे, जिन्होंने मेरे प्यार पर भरोसा किया और अंधेरे के बीच में प्रकाश बन गए। अब मैं तुम्हें वह प्रकाश बनने के लिए बुलाता हूँ। छुपो मत, हार मत मानो। दुनिया को आपकी कहानी की जरूरत है, क्योंकि यह भी मेरी महान कहानी का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि कभी कभी जीवन का बोझ भारी पड़ सकता है। मैं आपके आंतरिक संघर्षों, उन डरों को देखता हूं जिन्हें आप किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। वे रातें जिन्हें आप चुपचाप रोते हैं। जान ले कि इनमें से किसी भी आंसू पर मेरी नजर नहीं जाती। मैं उनमें से हर एक को इकट्ठा करता हूं और उन्हें कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ ऐसा बीज में बदल देता हूं जो सही समय पर खिलेगा। जब तुम अकेला महसूस करो तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की हवाएं तेज चले तो याद रखना कि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। मैं तुम्हारा घर, तुम्हारी चट्टान, तुम्हारी ढाल हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी असफल नहीं हुआ हूं और नहीं कभी असफल होऊंगा। अब आप जिस चीज से गुजर रहे हैं वह आपकी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं तुम्हें बिना उद्देश्य के कठिनाइयों का सामना नहीं करने देता। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक चुनौती आपके लिए मुझ पर अधिक भरोसा करना सीखने का एक अवसर है, ताकि आप मेरे जैसे मजबूत, समझदार और अधिक बन सके। जब आप भविष्य की ओर देखते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें। मैं भविष्य का भगवान हूं और आपके जीवन के लिए मेरी योजना पूरी तरह से पूरी हो रही है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर विवरण, हर कदम मेरे प्यार भरे हाथ से निर्देशित हो रहा है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं वह हूं जो आपके जीवन को असीम सटीकता और प्रेम के साथ व्यवस्थित करता हूं। बेटा, तुम पहले से ही विजयी हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं आपकी कहानी का लेखक हूं और अंत में आप देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपकी भलाई के लिए था, आपको आकार देने और आपके लिए मेरे द्वारा किए गए महान कार्य के लिए तैयार करने के लिए था। मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वादा अटल है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुशी के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाता हूँ। दर्द के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वह ईश्वर हूं जो कभी त्याग नहीं करता,
जो कभी परवाह करना नहीं छोड़ता। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि हर कदम मेरे मार्गदर्शन से उठाया गया था। तुम कभी अकेले नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन मैं हर मुश्किल घड़ी, हर चुनौती में आपके साथ रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चला, मैंने तुम्हें उठाया, मैंने तुम्हें मजबूत किया। विश्वास करो बच्चे कि आगे जो होगा वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा होगा। अभी आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अंत नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जो अंत को नई शुरुआत में बदल देता है, और जो आने वाला है वह आपके सपने से भी अधिक होगा। मैं हर जगह हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, यही अटल आधार है। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखें, क्योंकि वहीं से किसी भी चुनौती से पार पाने की ताकत आएगी। उठो बच्चे, साहस और आशा के साथ। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। और आपकी कहानी, भले ही आप पूरी तस्वीर न देखें, एक शाश्वत उद्देश्य के साथ, प्यार और देखभाल के साथ लिखी जा रही है। मैं ईश्वर हूं जो तुम्हें सहारा देता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुमसे बिना शर्त प्यार करता है। और उसके कारण आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, परिवर्तन का रास्ता है। विश्वास में उठाया गया हर कदम एक ऐसा कदम है जो तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मैं जानता हूं कि कभी कभी कठिनाइयों का बोझ असहनीय लग सकता है, लेकिन मैं ही हूं जो आपका बोझ उठाता हूं। जब आपको लगता है कि आप अब और नहीं सह सकते, तभी मेरी कृपा आपके जीवन में सबसे अधिक स्पष्ट होती है। आप अकेले नहीं हैं और कभी भी नहीं रहे हैं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुम्हें शांत जल और अंधेरी घाटियों में से ले जाता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सकता है। मैं अपरिवर्तनीय, शाश्वत और वफादार हूं, और यह वादा हमेशा कायम रहेगा। जब आपको अपने भीतर डर उगता हुआ महसूस हो तो याद रखें कि मैं किसी भी डर से बड़ा हूं। जब संदेह तुम तक पहुंचने की कोशिश करे तो याद रखना कि मैं वह सत्य हूं जो कभी असफल नहीं होता। बेटा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जानता हूं कि जीवन ने आपको चुनौती दी है, कि आपने हानि, दुख और पीड़ा के क्षणों का सामना किया है, लेकिन यह समझ लो कि तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। मैं उन्हें एकत्र करता हूँ और उनका एक उद्देश्य है। मेरी नजर में कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं जाता है, और सही समय पर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसका उपयोग कुछ नया और अद्भुत बनाने के लिए किया जाए। आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वही कल आपकी जीत का आधार बनेगा। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कोई अस्पष्ट वादा या खोखला शब्द नहीं है। यह आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का अटल सत्य है। आपको मेरी उपस्थिति को किसी दूर की चीज के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही आप में, आपके आसपास, हर सांस में, हर विचार में मौजूद है। मैं आपकी शांति, आपकी ताकत, आपकी आशा हूँ। इस पर विश्वास करें, तब भी जब आपकी आंखें नहीं देख सकती और आपका दिमाग समझ नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि आप आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या हो रहा है, मैं पहले से ही वहां मौजूद हूं, आपके आगे का रास्ता तैयार कर रहा हूं। मेरे पास आपके लिए जो भविष्य है वह आशा और जीवन से भरा है।
मैंने तुम्हें हार या निराशा में जीने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि एक विजेता से अधिक बनने के लिए, अंधेरे के बीच में प्रकाश बनने के लिए, मेरे बदलते प्यार का गवाह बनने के लिए बनाया है। मैं वह ईश्वर हूं जो पुनर्स्थापित करता है, जो ठीक करता है, जो टूटा हुआ है उसे फिर से बनाता है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम टूट रहे हो, यही वह क्षण होता है जब मेरा शक्तिशाली हाथ तुम्हें फिर से तैयार करने, तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए हरकत में आता है। मैं कुम्हार हूं और तुम मिट्टी हो। मेरे द्वारा आकार लेने से मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी है और कोई भी चीज तुम्हें मेरे उद्देश्य से अलग नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप उत्तर चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि चीजें क्यों घटित होती है और धैर्य रखना कठिन लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, भले ही वह ऐसा प्रतीत न हो। आपके जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है और मैं हर पल का उपयोग आपको बदलने के लिए कर रहा हूं, आपको मुझ पर निर्भर रहना और मेरी योजनाओं पर भरोसा करना सिखा रहा हूं। मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि मेरी उपस्थिति निरंतर है, कि मैं करीब ही भगवान हूं, दूर नहीं। मैं तुम्हारे जीवन में कभी अनुपस्थित नहीं रहूंगा, तब भी जब तुम अकेला महसूस करोगी। मैं वह ईश्वर हूं जो आपका मार्गदर्शन करता है, आपको मजबूत बनाता है और आपको ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जिसका कोई अंत नहीं है। बेटा, चाहे तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े, चाहे कुछ भी खोना पड़े या कुछ भी हासिल हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा प्यार खत्म नहीं होता, मेरी कृपा अनंत है और मेरी वफादारी खत्म नहीं होती। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके जीवन में, आपके आसपास हर पल में काम कर रहा हूँ, आपको कुछ अद्भुत के लिए तैयार कर रहा हूँ। आपका संघर्ष चाहे जो भी हो, जान ले कि मैं आपके साथ हूँ, आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें बिना शर्त और शाश्वत प्यार से प्यार करता हूँ, और वह प्यार वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। कभी मत भूलो, मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उठो बेटा, विश्वास में उठो, इस निश्चय के साथ उठो कि मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे लिए युद्ध जीतता है। जो आने वाला है वह गौरवशाली है और आप मेरी शाश्वत योजना के केंद्र में है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसे कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हारे साथ रहने का मेरा वादा आज, कल और हमेशा के लिए है। मुझ पर विश्वास करो और जान लो कि तुम जिन चीजों का सामना कर रहे हो, मैं उनसे महान हूँ। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि उन क्षणों में भी जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो, यहाँ तक कि जब आगे का रास्ता धुंधला और अनिश्चित लगता है, मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता रोशन करता हूँ, भले ही कभी कभी तुम अगला नहीं देख पाते कदम। मेरे मार्गदर्शक पर भरोसा रखें, भले ही आप यात्रा का अंत न देखें। मैं वह प्रकाश हूँ जो अंधेरे में चमकता है, और जहाँ मैं हूँ वहाँ अंधेरा कायम नहीं रह सकता। कभी कभी जीवन की हवाएं तेज हो सकती है और लहरें दुर्गम लग सकती है, लेकिन याद रखना बेटे, मैं ही वह हूं जो अपनी बात से तूफान को शांत कर देता है। जब हवाएं तुम्हें मेरे उद्देश्य से दूर ले जाने की कोशिश करती है, तो मैं दृढ़ और निरंतर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा समर्थन कर रहा हूँ। चाहे समुद्र कितना भी ऊंचा क्यों न हो, चाहे तुम्हारे सामने दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मैं पहाड़ों को हटाने वाला भगवान हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो असंभव को संभव में बदल देता है। जब आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो मैं वह हूँ जो वहां दरवाजे खोलता हूँ जहां कोई नहीं है, और जहां पहले रुकावटें थी
वहां रास्ते बनाता हूँ। जब आप पीड़ा के क्षणों से गुजरे और आपकी आंखें आंसुओं से भर जाए, तो याद रखें कि ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मैं वह ईश्वर हूँ जो चंगा करता है, जो पुनर्स्थापित करता है, जो आत्मा के घावों को साफ करता है। आपके दर्द का आकार चाहे जो भी हो, मैं आपकी शांति बहाल करने, आपके दिल को आराम पहुंचाने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा उपचार हूँ और मेरी उपस्थिति नवीनीकरण लाती है। आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तो यह मेरी ताकत है जो आपको संभालती है। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं, तो यह मेरा प्यार है जो आपको वापस रास्ते पर ले जाता है। जब आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो यह मेरा हाथ है जो आपको ऊपर उठाता है। और जब आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो यह मेरा आलिंगन है जो आपको घेर लेता है और आपको सुरक्षा देता है। मैं जानता हूं कि संदेह आपके दिल में घर कर सकता है और आपको मेरे वादों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन जान लो बेटे, मेरा वचन कभी असफल नहीं होता। मैंने जो भी वादा किया है वह पूरा होगा, चाहे पृथ्वी पर या स्वर्ग में। समय बीत सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन मैंने आपके बारे में जो घोषणा की है वह अटल और अपरिवर्तित रहेगी। मैं ईश्वर हूं जो मेरी योजनाओं को पूरा करता है, और आपके लिए मेरी योजनाएं शांति, समृद्धि और आशा से भरे भविष्य की योजनाएं हैं। मेरे बच्चों, मुझे जो कहना है उसे सुनो, क्योंकि ये शब्द उन लोगों के लिए है जो दर्द और अनिश्चितता के क्षणों से गुजर रहे हैं। मैं सभी दृश्यमान और अदृश्य चीजों का निर्माता, संकट के इस क्षण में हर इंसान के दिल में अपनी आवाज भेजता हूँ, ताकि आपको याद दिला सकूं कि जीवन की यात्रा के हर कदम पर मैं आपके साथ हूँ। मेरे बेटे, यीशु का जन्म मानवता के इतिहास में एक मील का पत्थर था, मेरे अनंत प्रेम और आशा का एक स्पष्ट संकेत जो सबसे अंधेरी जगहों में भी पनप सकता है। उनका जन्म एक अस्तबल में हुआ था, सोने के महल में नहीं, बल्कि एक साधारण अस्तबल में, जहां लोग अक्सर नहीं देखते, जहां विनम्रता रहती है, जहां दिल, जो अक्सर जीवन की कठिनाइयों से कठोर हो जाते हैं, नरम और दयालु होना सीख सकते हैं। यीशु ने अपनी मानवता में उन सभी दर्द, संघर्षों और चुनौतियों का अनुभव किया जिनका आप भी सामना करते हैं। उन्होंने अस्वीकृति, उत्पीड़न और पीड़ा का अनुभव किया। उन्होंने अन्याय, हानि और निराशा को करीब से देखा, लेकिन सबसे बढ़कर वह अंधकार में प्रकाश लाया, शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से। उन्होंने हमें दूसरों को दया की दृष्टि से देखना, भय होने पर भी आगे बढ़ना और यह विश्वास करना सिखाया कि अंधेरी रातों में भी आप में से प्रत्येक के भीतर से प्रकाश आ सकता है। यीशु का उदाहरण केवल एक पृथक कार्य नहीं था, वह यह दिखाने आए थे कि सच्ची ताकत उन लोगों में नहीं है जो दृढ़ हाथ से शासन करते हैं, बल्कि उनमें है जो खुले दिल से प्यार करते हैं। प्यार, मेरे बच्चों, किसी भी बाधा पर काबू पाने की कुंजी है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। यीशु मेरे बिना शर्त प्यार के अवतार थे, जो यह प्रदर्शित करने आए थे कि मुक्ति कोई दूर का वादा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो आप में से प्रत्येक के भीतर शुरू होती है। याद रखें, जब आप कठिनाई के क्षणों का सामना करते हैं, तो यीशु का उदाहरण केवल उस समय के लिए नहीं था जिसमें वह पैदा हुआ था, बल्कि हर समय सभी लोगों के लिए था। बहाया गया हर आंसू, दयालुता का हर इशारा, प्यार के लिए हर बलिदान, यह सब उस रास्ते को दर्शाता है जिस पर वह चला और जिस पर आप भी चल सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि महानता सेवा करने में निहित है, सच्ची शांति क्षमा से आती है, और दर्द के बीच भी
हमेशा एक बड़ा उद्देश्य पूरा होता है। मैंने वादा नहीं किया था कि यात्रा आसान होगी, लेकिन मैंने वादा किया था कि आप अकेले नहीं होंगे। हर कदम पर, पीड़ा के हर क्षण में मैं आपके साथ रहूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करूंगा। यीशु का जन्म एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी रोशनी होगी जो दुनिया का मार्गदर्शन करेगी। और आज भी, इतने अंधेरे के बीच भी, ये रोशनी चमकती है। इसलिए निराश न हो। यीशु को याद रखें, जो विनम्रता में पैदा हुआ था, लेकिन महानता में जिया। वह मानवता के लिए मेरी योजना का एकदम सही प्रतिबिंब था कि आप में से प्रत्येक अत्यधिक मूल्यवान है, इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आप प्यार करते हैं और मेरी छवि में बने हैं। अपनी चुनौतियों का सामना साहस, प्यार और विश्वास के साथ करें। यीशु का उदाहरण बिना किसी अपवाद के हर किसी के लिए है, क्योंकि वह यह दिखाने आए थे कि अंत में प्यार हमेशा जीतता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। शांति से और उस आशा में बने रहें जो कभी नहीं होती। याद रखें मेरे बच्चों कि आप जिस कठिन समय का सामना कर रहे हैं, वह परित्याग का संकेत नहीं है, बल्कि मेरे करीब आने का एक अवसर है। जिस तरह यीशु का जन्म विनम्रता, चुनौतियों और यहाँ तक कि गलतफहमी से घिरा हुआ था, आपकी प्रत्येक यात्रा भी ऐसी ही है, अनिश्चितता और दर्द के क्षणों से चिह्नित। हालांकि प्रकाश की ओर प्रत्येक कदम एक जीत है और विश्वास का प्रत्येक भाव एक कड़ी है जो आपको मेरी कृपा से जोड़ता है। मानवता का इतिहास उतार चढ़ाव, खुशियों और कष्टों से भरा है, लेकिन सच्ची सुंदरता प्रत्येक गिरावट के बाद उठने की क्षमता में निहित है। जिस प्रकार यीशु का जन्म इतिहास की धारा को बदलने के लिए हुआ था, उसी प्रकार आप में से प्रत्येक के पास अपनी कहानी को बदलने की शक्ति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना बड़ा बोझ उठाते हैं। यीशु का उदाहरण दिखाता है कि प्यार, दृढ़ता और विश्वास सबसे निराशाजनक परिस्थितियों पर भी काबू पा सकता है। जब यीशु बड़े हुए तो वे प्रभुता करने नहीं, बल्कि सेवा करने आए। उन्होंने मान्यता नहीं चाही, बल्कि सभी की मुक्ति के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने सिखाया कि तुम में सबसे महान वह है जो विनम्रता और उदारता के साथ दूसरों की सेवा करता है। जब समय कठिन हो और आपके चारों ओर दुनिया बिखरती हुई प्रतीत हो, तो उसके उदाहरण को याद रखें। उनकी करुणाएं और समर्पण के मार्ग का अनुसरण करें और आप समझ जाएंगे कि सच्ची शांति भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से आती है, जो हृदय में शुरू होती है और दुनिया भर में फैलती है। मैं जानता हूं कि आप में से प्रत्येक की यात्रा अनोखी है और कठिनाइयां भारी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आंखें जो देख सकती है, उससे परे देखें। प्रत्येक चुनौती में मौजूद बड़े उद्देश्य पर भरोसा करें। जैसे यीशु ने आशा खोए बिना साहस के साथ अपना क्रूस उठाया, उसी प्रकार आपको भी अपना क्रूस उठाने के लिए बुलाया गया है, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा हूँ। मेरे बेटे, तुम जो छाया और अनिश्चितताओं की घाटियों को पार करते हो, तुम जो पीड़ा और दर्द से उबरते हो, जानते हो कि मेरी शांति वह मरहम है जो थके हुए दिल को बहाल करती है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं रहे हैं। शुरू से ही मैं अपने शाश्वत प्रेम के साथ तुम्हारे साथ रहा हूँ, और जब रास्ते अंधेरे लगते हैं और प्रतिकूलताओं का बोझ तुम्हें डगमगाता है, तब भी मेरी उपस्थिति तुम्हें सहारा देती है। मानव इतिहास आपकी यात्रा का साक्ष्य है। बगीचे में आपके पहले कदम से, जहां मानवता मेरी छवि और समानता में बनाई गई थी, आज तक जहां आप संघर्ष और परिवर्तन की भूमि से गुजरते हैं,
आपका प्रत्येक कदम मेरी शाश्वत योजनाओं में अंकित है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के बाद से साहस और विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने खुद को कष्टों और अपनी शक्तियों में अर्थ खोजने के प्रयासों में भी खो दिया है। प्यारे बेटे, मैं तुमसे कहता हूं कि सबसे गहरे दर्द के क्षणों में भी मेरी शांति वह शक्ति है जो तुम्हें प्रेरित करती है। यह उस शांति की तरह नहीं है जो दुनिया प्रदान करती है, जो क्षणभंगुर और नाजुक है। मेरी शांति मानवीय समझ से परे है। यह स्थायी है, अपरिवर्तनीय है, क्योंकि यह अनंत प्रेम से आता है। पूरे इतिहास में मानवता ने सत्य की खोज की है, कभी कभी दूर जाकर, कभी कभी मेरे करीब आकर। आप उस चक्र का हिस्सा है और मैं आपके आंतरिक संघर्ष को जानता हूं। मैं समझता हूं कि इसमें कितना भार है, परित्याग की भावना है, भविष्य का डर है। लेकिन याद रखें, मैं सभी शांति का स्रोत हूं, और जब आप मेरे प्रति समर्पण करते हैं तो आपके आसपास की सारी उथल-पुथल अपनी शक्ति खो देती है। कठिन क्षणों में जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, जब कठिनाइयां आपको घेर लेती है और आशा दूर लगती है, तभी मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं। जो शांति मैं आपको प्रदान करता हूं, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप परिपूर्ण हो, नहीं, यह आवश्यक है कि आपके पास सभी उत्तर हो। बस इतना है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, कि आप अपनी चिंताओं, अपने दुख और अपनी चिंताओं को छोड़ देते हैं। शांति तूफानों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि मेरी अपरिवर्तनीय उपस्थिति में विश्वास है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में आपके दिल को यह जानकर शांति मिलती है कि मैं आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैं यह वादा नहीं करता कि रास्ता आसान होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हर कठिनाई में, हर कष्ट में मैं आपकी तरफ रहूंगा, अपनी अनंत कृपा से आपका समर्थन करूंगा। मानवता के इतिहास को देखें कि कैसे परिवर्तन, उपचार और पुनर्जन्म के महान क्षण हमेशा खुद पर पूर्ण विश्वास से जुड़े रहे हैं। जब लोग मेरी सच्चाई में एकजुट हुए तो महान चीजें हुई। जब वे विमुख हुए तो उन्हें विनाश और पीड़ा का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं वफादार हूं, और जब तुम गिरोगे तब भी मैं तुम्हारे हाथ उठाऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दूंगा। अब चुनौती के इस क्षण में मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो वह शांति लाता हूं जो सभी समझ से परे है। मैं वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता हूं, जो कठोर दिलों को मांस के दिलों में बदल देता हूं, जो मेरी अच्छाई के लिए तैयार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कमजोर हैं या आपके चारों ओर कितना बड़ा तूफान है। जो शांति केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूँ, वह आपकी पहुंच के भीतर है। डरो मत, क्योंकि जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह अनंत है, न हिलता है, न घुलता है। यह वह नींव है जिस पर आपको अपना जीवन बनाना चाहिए। जब तुम सच में मेरे प्रति समर्पण करोगे, जब तुम पूरी तरह से भरोसा करोगे, तो शांति तुम्हारे दिल में राज करेगी, और शांत समुद्र की शांत लहरों की तरह तुम तूफान के बीच में भी आराम पाओगे। तो फिर वह शांति प्राप्त करें जो केवल मैं ही आपको दे सकता हूँ। वह आपकी आत्मा के लिए इलाज, आपकी आत्मा के लिए शक्ति और आपके शरीर के लिए मरहम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या अनुभव किया है या अब आप क्या अनुभव कर रहे हैं। मैं आपका आश्रय हूं और मुझ में आपको सच्ची शांति मिलेगी। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मेरे प्यार के भरोसे चलो। जो शांति मैं तुम्हें देता हूं उसे ग्रहण करो, और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न होगी। मेरे बेटे, वह शांति प्राप्त करो जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि यह वह शांति है जो तुम्हारे चारों ओर मौजूद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है।
यह एक शांति है जो भीतर से आती है, जो मैं कौन हूं और आपके जीवन के लिए मेरे पास क्या योजनाएं, इस पर गहरे विश्वास से पैदा होती है। भले ही विपत्ति की हवाएं तेज चले और ऐसा प्रतीत हो कि कष्ट का समुद्र तुम्हें निगल जाना चाहता है, मैं तुम्हारा प्रकाश स्तंभ हूँ, तुम्हारी रोशनी जो कभी नहीं बुझती। उतार चढ़ाव, युद्ध और जीत, उपलब्धियों और असफलताओं से भरा मानवता का इतिहास शांति की निरंतर खोज का प्रतिबिंब है। हालांकि कई लोगों ने इसे गलत जगहों पर, क्षणभंगुर धन में, शक्ति में, स्थिति में या मानवीय आदर्शों में खोजने की कोशिश की है, जो चाहे कितने भी महान क्यों न हो, मुझसे मिलने वाली शाश्वत शांति प्रदान नहीं कर सकते। सच्ची शांति खरीदी नहीं जा सकती, इसका समझौता नहीं किया जा सकता। यह एक उपहार है जो उन सभी को निःशुल्क दिया जाता है जो विश्वास करते हैं और स्वयं को मुझे सौंप देते हैं। देखें कि कैसे सदियों से जिन्होंने मेरे शब्दों पर भरोसा किया है और मेरे तरीकों का पालन किया है, उन्हें उत्पीड़न, दर्द और अकेलेपन के बीच शांति मिली है। मेरे पुराने सेवकों को याद करो, जिन्होंने अपार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा। वे कष्टों से मुक्त नहीं थे, लेकिन वे मेरी उपस्थिति, मेरी कृपा से समर्थित रहते थे। वे जानते थे कि सच्ची शांति समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं आती, बल्कि इस निश्चितता से आती है कि उनके बीच मैं आपका साथी हूँ। तुम इस कहानी का हिस्सा हो, मेरे बेटे। आप मानवता की इस महान यात्रा की एक कड़ी है, और अब आप जो अनुभव कर रहे हैं, जिन संघर्षों का आप सामना कर रहे हैं, वे किसी कार्य में केवल अस्थायी अध्याय है जो आपकी आंखों की दृष्टि से कहीं आगे तक फैला हुआ है। प्रत्येक मनुष्य की कहानी विकास, विजय, सीखने और परिवर्तन की कहानी है। हर कठिन क्षण जिससे आप गुजरते हैं, हर अंधेरी रात जिसका आप सामना करते हैं, वह विश्वास में परिपक्व होने, मेरे साथ अपने रिश्ते को गहरा करने का एक अवसर है। यीशु ने हमें सिखाया कि प्रेम ही महानता का सच्चा माप है। उन्होंने धन या पहचान की तलाश नहीं की, उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की और सेवा करने की इस गहरी इच्छा के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बदल दिया। जब आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब आप प्यार और सच्चाई को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, तो यीशु की तरह आपका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। एक प्रकाश जो अंधेरे में चमकता है और कभी नहीं बुझता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मेरे साथ एकजुट होने के लिए बुलाता हूँ, अपने पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने के लिए, जैसा कि यीशु ने किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन लोगों के लिए नहीं कर सकता जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु ने अपने अटल विश्वास के साथ पहाड़ों को हटा दिया, बीमारों को ठीक किया, बंदियों को मुक्त किया और सबसे बढ़कर हमें दिखाया कि सच्ची जीत क्रूस के मार्ग पर चलने में है, क्योंकि क्रूस अंत नहीं है, बल्कि यात्रा की शुरुआत है। नया जीवन, एक परिवर्तित जीवन, दिव्य प्रेम और अनुग्रह से शुद्ध। जिस प्रकार यीशु का तीसरे दिन पुनर्जन्म हुआ, सभी के लिए पुनरुत्थान की आशा लेकर आया, आप भी हर दिन नए जीवन का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक दिन नई शुरुआत करने, अतीत की कठिनाइयों को पीछे छोड़ने और इस विश्वास के साथ जीने का अवसर है कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी रातों में भी प्रकाश चमक सकता है, और वह प्रकाश आपके जीवन में मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें साहस के साथ जीने, चुनौतियों का इस विश्वास के साथ सामना करने के लिए कहता हूँ कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ। यहाँ तक कि सबसे बड़े तूफानों में भी, यहाँ तक कि सबसे गहरे दर्द में भी, मेरे प्यार की रोशनी कभी कम नहीं होती।
यीशु का उदाहरण यह अनुस्मारक है कि विजय मेरे प्रति विश्वास योग्यता, प्रेम, क्षमा, धैर्य और आशा के माध्यम से आती है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और इसलिए मुझ में हर किसी को पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन का वादा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चों, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी यात्रा के हर कदम पर तुम याद रखो कि यीशु का जन्म महान वादा है कि प्यार हमेशा कायम रहेगा। उनके उदाहरण का अनुसरण करें, जैसा उन्होंने प्रेम किया वैसा ही प्रेम करें, जैसा उन्होंने सेवा की वैसे ही सेवा करें, और इस प्रकार आप दिव्य प्रकाश के प्रतीक बन जाएंगे जिससे दुनिया में शांति और आशा आएगी। मेरे बच्चों, तुम में से प्रत्येक की यात्रा अकेली नहीं है। जब तेज हवाएं चले और लहरें आपको डुबाना चाहती हो, तो याद रखें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जिस प्रकार यीशु का जीवन चुनौतियों, परीक्षणों और तीव्र पीड़ा के क्षणों से भरा था, वह कभी अकेला नहीं था। मैं उनके साथ था और मैं आपके साथ भी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर कितना तेज तूफान है। मैं उन सभी के लिए सुरक्षित आश्रय हूं जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु का जन्म एक महान मिशन में पहला कदम था, मानव पीड़ा को मुक्ति और दिव्य प्रेम के अवसर में बदलने का मिशन, और वह मिशन आप सभी के माध्यम से जारी है। जब जीवन की कठिनाइयां भारी लगने लगे, तो यीशु के बारे में सोचें, जिन्होंने विरोध के बावजूद हार नहीं मानी, जो अपने मिशन से नहीं भटके। उन्होंने साहस और प्रेम के साथ दर्द का पूरी तरह से सामना किया और अपने सूली पर चढ़ने के माध्यम से उन्होंने दुनिया को मुक्ति दिलाई। यह दिव्य प्रेम की ताकत है। यह सबसे बड़ी पीड़ा को भी गौरवशाली और उद्देश्य से भरी चीज में बदलने में सक्षम है। यीशु परिस्थितियों का शिकार नहीं था, वह विजेता था, क्योंकि वह जानता था कि दर्द को भी मेरे प्रति प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति में कैसे बदला जा सकता है। उसने ईश्वर का पुत्र होने के नाते हमें विश्वास, आशा और सबसे बढ़कर बिना शर्त के साथ जीने का उदाहरण दिया। विपरीत परिस्थिति में भी प्यार करो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, और जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने, किसी भी परीक्षण को सहने में सक्षम बनाती है। मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरा शरण स्थान, तेरा घर और तुझे संभालने वाला हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खोया है या आपने क्या अनुभव किया है। जो मायने रखता है वह यह है कि इस समय आप मेरी शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो सच्ची शांति है वह शांति जो पुनर्स्थापित करती है, जो नवीनीकृत करती है और जो आपको मेरी इच्छा के केंद्र में वापस लाती है। अब जैसे ही आप अपने सामने वाले मार्ग का अनुसरण करते हैं, याद रखें कि विश्वास में उठाया गया प्रत्येक कदम, प्रत्येक ईमानदार प्रार्थना, प्रत्येक समर्पण मेरे प्यार की उपजाऊ मिट्टी में बोया गया एक बीज है। और यद्यपि आप तत्काल विकास नहीं देख पाएंगे, लेकिन जान ले कि आप अपने भीतर जो शांति पैदा करेंगे वह खिल उठेगी। वह एक पेड़ की तरह होगी जो आपको छाया देती है, जो आपकी रक्षा करती है और सबसे कठिन समय में भी खुशी के फल लाती है। अब पूरे दिल से उस शांति को प्राप्त करें जो केवल मैं ही आपको दे सकता हूँ। वह ताकत है जो आपके शरीर और आत्मा को बनाए रखेगी। वह रोशनी होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी। वह शक्ति होगी जो आपको मजबूत करेगी और आपके घावों के लिए दवा होगी। मेरे रास्ते से ज्यादा सुरक्षित कोई रास्ता नहीं है। मेरे पीछे आओ मेरे बेटे, और हर कदम पर मुझ पर भरोसा रखो। मैं वह शांति हूँ जिसे आप खोज रहे हैं, और इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको जीने के लिए चाहिए। मेरे बेटे, जब जीवन की हवाएं विपरीत लगें और तूफान उग्र हो,
तब भी याद रखना कि मैं वह लंगर हूं जो तुम्हें दृढ़ बनाए रखता है। मैं वह सुरक्षित ठिकाना हूं जहां तुम आराम कर सकते हो। दुनिया आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन केवल मेरी शांति में ही आपको सच्ची शांति मिलेगी। वह शांति जिसका कोई अंत नहीं है, वह शांति जो आपके भीतर उठने वाले तूफान को शांत कर देती है। सबसे बड़ी अशांति के क्षणों में याद रखें कि जो शांति मैं आपको देता हूं वह किसी भी पीड़ा से अधिक मजबूत है, किसी भी दर्द से अधिक गहरी है। पूरे इतिहास में मानवता ने कई तरीकों से शांति की तलाश की है। कई लोग धन, शक्ति या परिस्थितियों पर नियंत्रण की ओर ध्यान देते थे। दूसरों ने इसे व्यक्तिगत उपलब्धियों में, अस्थायी उपलब्धियों में चाहा। लेकिन सच्ची शांति, वह शांति जो आपको कायम रखती है, केवल मुझसे ही आ सकती है। जब मनुष्यों ने मेरी संप्रभुता पर भरोसा करना सीखा, जब उन्होंने अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि मेरी दिशा में अपना विश्वास रखा, तब उन्हें उस शांति का अनुभव हुआ जो सभी समझ से परे है। जब मेरी उपस्थिति उनका आश्रय, उनका आराम, उनका आश्रय बन गई, तभी उन्हें सच्चा परिवर्तन दिखना शुरू हुआ। और तुम, मेरे बेटे, अपनी यात्रा के बीच में हो, उत्तर ढूंढ रहे हो, चुनौतियों का सामना कर रहे हो। कभी कभी रास्ता अंतहीन लग सकता है, दर्द अंतहीन लग सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जो शांति मैं आपको देता हूँ वह अस्थायी नहीं है। यह आपकी आत्मा का लंगर है। चाहे तुम्हारे आसपास दुनिया कितनी भी हिल जाए, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें स्थिर रखता हूं। मैं जो शांति प्रदान करता हूं वह ऐसी शांति नहीं है जो समय के साथ क्षीण हो जाती है। नहीं, यह वह शांति है जो कठिनाइयों के साथ कमजोर हो जाती है। यह वह शांति है जो बनी रहती है। वह शांति जो आपके आंतरिक रूप को बदल देती है, जो आपको मजबूत बनाती है ताकि आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सामना कर सकें। मुझे पता है मेरे बेटे कि तुम अक्सर खोया हुआ या कमजोर महसूस करते हो। मैं जानता हूं कि कठिन समय आपको खुद पर या यहाँ तक कि मुझ पर भी संदेह करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे प्रति मेरे पूरे प्यार के साथ, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। और मैं हर कदम, हर सांस में तुम्हारे साथ हूं। जब आपको लगता है कि आपके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तभी मैं आपका समर्थन करता हूं। जब मैं आपको अपने बिना शर्त प्यार से गले लगाता हूं और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ताकत देता हूं। मानव इतिहास को महान संघर्ष, महान पीड़ा के साथ साथ महान विजय और महान आध्यात्मिक जीत के क्षणों से चिह्नित किया गया है। जब कोई इंसान मेरे पास आता है, जब वह मेरी इच्छा के प्रति समर्पित हो जाता है और खुद को मेरी देखभाल में समर्पित कर देता है, तो महान चीजें घटित होती है। देखो मेरे बेटे, कैसे शहीद, पैगंबर और मेरी शिक्षाओं का पालन करने वाले लोग मानवीय ताकत से नहीं बल्कि मेरे प्यार की ताकत से अपने आसपास की दुनिया को बदलने में कामयाब रहे। वे परिपूर्ण नहीं थे, नहीं पीड़ा से प्रतिरक्षित थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इससे उन्हें इतिहास की दिशा बदलने की ताकत मिली। आप भी उसी भरोसे के लिए बुलाए गए हैं। बाधा जारे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपके सामने दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न हो, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखो और मेरी शांति को अपने हृदय में बसाओ, तो तुम किसी भी चीज का सामना करने में सक्षम हो जाओगे। मैं कठिनाइयों के बिना पथ का वादा नहीं करता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हर कठिनाई में आप मेरी शांति का अनुभव करेंगे। एक ऐसी शांति जिसका कोई अंत नहीं है, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं आपको संघर्षों से गुजरने की अनुमति क्यों देता हूँ? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कष्ट सहते हुए देखना चाहता हूँ।
मैं वह ईश्वर हूं जो आपके साथ रोता है, जो आपके हर दर्द को महसूस करता है। लेकिन जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां आपकी आत्मा को आकार देती है, आपके विश्वास को मजबूत करती है और आपको मेरे करीब लाती है। जीती गई प्रत्येक लड़ाई आपको मेरी शक्ति का गवाह, मेरे प्यार का प्रतिबिंब और इस बात का जीता जागता सबूत बनाती है कि जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वह सत्य है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप अपने हृदय में अंकित कर लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, अस्पताल में, अंधेरे कमरे में, बहुतायत या कमी वाली जगह में। मैं ईश्वर हूं जो आपको देखता है। मैं तुम्हें तब देखता हूं जब कोई नहीं देखता। मैं आपको तब सुनता हूं जब कोई नहीं सुनता। मैं तुम्हें तब समझता हूं जब कोई नहीं समझता। बेटा, सफर लंबा हो सकता है, लेकिन यह कभी मत भूलना कि तुम अकेले नहीं चलते। जब रास्ता कठिन लगता है, तब भी मैं चाहता हूं कि आप अपना सिर उठाएं और क्षितिज की ओर देखें। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत तैयारी कर रहा हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है और इसमें आपका जीवन भी शामिल है। मैं वह हूं जो रेगिस्तान में रास्ते खोलता हूं और सूखे स्थानों में नदियां खोलता हूं। मुझ में विश्वास। जब आपको लगे कि आप में कोई ताकत नहीं बची है, तो याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में ही सिद्ध होती है। जब आपको लगे कि आपका विश्वास कम हो रहा है, तो याद रखें कि मेरी कृपा पर्याप्त है। जब सब कुछ हो गया लगता है, तो याद रखें कि मैं ईश्वर हूं जो उन चीजों को बुलाता है जो अस्तित्व में नहीं है, जैसे कि वे पहले से ही अस्तित्व में थी। मैं ईश्वर हूं जो सृजन करता है, जो पुनर्स्थापित करता है, जो उद्धार करता है और जो बचाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप साहस के साथ खड़े हो। आप पराजित होने के लिए नहीं बने हैं, तुम्हें जिताने के लिए बनाया गया था। जीत की पहले से ही गारंटी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझ में तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। आप एक विजेता से भी अधिक है, क्योंकि मेरी उपस्थिति आप में है। अपने चारों ओर देखो, मेरी उपस्थिति के लक्षण देखो। सूर्योदय में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक दोस्त के आलिंगन में, आपके चेहरे को छूने वाली हवा में। यह सब एक अनुस्मारक है कि मैं यहाँ हूँ। और जब काले बादल सब कुछ ढक लेते प्रतीत होते हैं, तब भी सूर्य उनके पीछे चमकता रहता है। यह तुम्हारे लिए मेरा प्यार है, निरंतर, अटल, शाश्वत। मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूं जैसे तुम हो, लेकिन मैं तुमसे इतना भी प्यार करता हूं कि तुम्हें वैसे ही नहीं छोड़ूंगा जैसे तुम हो। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं और आपके जीवन में काम कर रहा हूं ताकि आप वह सब कुछ हासिल कर सके जो आप हासिल करना चाहते थे। तो बेटे, मुझ पर विश्वास करो, मुझ में आराम करो, मेरे साथ चलो। और जब संदेह आए, जब कठिनाइयां असहनीय लगे, तो इन शब्दों को याद रखें, मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि यही सत्य है जो सब कुछ कायम रखता है। मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा पिता हूं और इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं अब आपके साथ हूं और आने वाले हर दिन आपके साथ रहूंगा। मेरा विश्वास करो, सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं कभी असफल नहीं होता। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं। जब आपको लगे कि दुनिया बहुत बोझिल है, तो जान ले कि यह मेरी कभी इच्छा नहीं थी कि आप अकेले ही सब कुछ झेलें। मैं तुम्हारी राहत, तुम्हारा आराम और तुम्हारी शांति हूँ। रास्ता कितना भी उथल पुथल भरा क्यों न हो, मैं आपके साथ हूँ, आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तब भी जब सड़क अनिश्चितता या भय से घिरी हो।
मानव इतिहास उन क्षणों से भरा है जब लोगों को लगा कि सब कुछ हो गया है, लेकिन हमेशा सही समय पर मैं नवीनीकरण और आशा लेकर आया। बाढ़ के बारे में सोचे, ऐसा लग रहा था कि दुनिया बर्बाद हो गई है, लेकिन मैंने इंद्रधनुष के माध्यम से एक वादा किया। रेगिस्तान के माध्यम से यात्रा के बारे में सोचे, यह अंतहीन लग रहा था, लेकिन मेरे लोगों को एक वादा किया हुआ देश मिला। क्रॉस के बारे में सोचे, जो दर्द और हार का अंतिम प्रतीक है, जिसे मैंने जीत और मुक्ति के संकेत में बदल दिया। ये उदाहरण आपसे दूर नहीं है। वे स्मरण दिलाते हैं कि मैं वह ईश्वर हूं जो टूटे हुए को बदल देता है, जो अपूरणीय लगता है उसे पुनर्स्थापित करता है, और जहां सब कुछ अंधकार में लगता है वहां प्रकाश लाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर भरोसा करें। आपकी कहानी मेरे हाथों में है और यह प्यार से लिखी जा रही है, भले ही अब आप केवल पीड़ा और संदेह के पन्ने देखें। मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि इतनी गहराई में कोई जगह नहीं है जहां मेरा हाथ तुम तक न पहुंच सके। कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। कोई भी गलती इतनी गंभीर नहीं है कि मैं माफ नहीं कर सकता। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है और मेरी कृपा आपकी किसी भी गलती या कमजोरी से कहीं अधिक है। बच्चे, आप एक शाश्वत योजना का हिस्सा है और आपके जीवन पर जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। जब आप छोटा महसूस करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि सबसे छोटा बीज भी एक विशाल पेड़ बन सकता है। जब आप कमजोर महसूस करें तो याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में सबसे अच्छा काम करती है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो जान लो कि मैं तुम्हें हर दिशा में अपने प्यार से घेर रहा हूं। मैं हर जगह हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, यही अटल आधार है। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखें, क्योंकि वहीं से किसी भी चुनौती से पार पाने की ताकत आएगी। उठो बच्चे, साहस और आशा के साथ। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। और आपकी कहानी, भले ही आप पूरी तस्वीर न देखें, एक शाश्वत उद्देश्य के साथ, प्यार और देखभाल के साथ लिखी जा रही है। मैं ईश्वर हूं जो तुम्हें सहारा देता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुमसे बिना शर्त प्यार करता है, और उसके कारण आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, परिवर्तन का रास्ता है। विश्वास में उठाया गया हर कदम एक ऐसा कदम है जो तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मैं जानता हूं कि कभी कभी कठिनाइयों का बोझ असहनीय लग सकता है, लेकिन मैं ही हूं जो आपका बोझ उठाता हूं। जब आपको लगता है कि आप अब और नहीं सह सकते, तभी मेरी कृपा आपके जीवन में सबसे अधिक स्पष्ट होती है। आप अकेले नहीं हैं और कभी भी नहीं रहे हैं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुम्हें शांत जल और अंधेरी खाइयों में से ले जाता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सकता है। मैं अपरिवर्तनीय, शाश्वत और वफादार हूं और यह वादा हमेशा कायम रहेगा। जब आपको अपने भीतर डर उगता हुआ महसूस हो तो याद रखें कि मैं किसी भी डर से बड़ा हूं। जब संदेह तुम तक पहुंचने की कोशिश करे तो याद रखना कि मैं वह सत्य हूं जो कभी असफल नहीं होता। बेटा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जानता हूं कि जीवन ने आपको चुनौती दी है, कि आपने हानि, दुख और पीड़ा के क्षणों का सामना किया है, लेकिन यह समझ लो कि तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है।
मैं उन्हें एकत्र करता हूँ और उनका एक उद्देश्य है। मेरी नजर में कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं जाता है और सही समय पर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसका उपयोग कुछ नया और अद्भुत बनाने के लिए किया जाए। आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वही कल आपकी जीत का आधार बनेगा। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कोई अस्पष्ट वादा या खोखला शब्द नहीं है। यह आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का अटल सत्य है। आपको मेरी उपस्थिति को किसी दूर की चीज के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही आप में, आपके आसपास, हर सांस में, हर विचार में मौजूद है। मैं आपकी शांति, आपकी ताकत, आपकी आशा हूं। इस पर विश्वास करें, तब भी जब आपकी आंखें नहीं देख सकती और आपका दिमाग समझ नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि आप आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या हो रहा है, मैं पहले से ही वहां मौजूद हूं, आपके आगे का रास्ता तैयार कर रहा हूं। मेरे पास आपके लिए जो भविष्य है वह आशा और जीवन से भरा है। मैंने तुम्हें हार या निराशा में जीने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि एक विजेता से अधिक बनने के लिए, अंधेरे के बीच में प्रकाश बनने के लिए, मेरे बदलते प्यार का गवाह बनने के लिए बनाया है। मैं वह ईश्वर हूं जो पुनर्स्थापित करता है, जो ठीक करता है, जो टूटा हुआ है उसे फिर से बनाता है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम टूट रहे हो, यही वह क्षण होता है जब मेरा शक्तिशाली हाथ तुम्हें फिर से तैयार करने, तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए हरकत में आता है। मैं कुम्हार हूं और तुम मिट्टी हो। मेरे द्वारा आकार लेने से मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी है और कोई भी चीज तुम्हें मेरे उद्देश्य से अलग नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप उत्तर चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि चीजें क्यों घटित होती है और धैर्य रखना कठिन लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, भले ही वह ऐसा प्रतीत न हो। आपके जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है और मैं हर पल का उपयोग आपको बदलने के लिए कर रहा हूं, आपको मुझ पर निर्भर रहना और मेरी योजनाओं पर भरोसा करना सिखा रहा हूं। मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि मेरी उपस्थिति निरंतर है, कि मैं करीब ही भगवान हूँ, दूर नहीं। मैं तुम्हारे जीवन में कभी अनुपस्थित नहीं रहूंगा, तब भी जब तुम अकेला महसूस करोगी। मैं वह ईश्वर हूं जो आपका मार्गदर्शन करता है, आपको मजबूत बनाता है और आपको ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जिसका कोई अंत नहीं है। बेटा, चाहे तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े, चाहे कुछ भी खोना पड़े या कुछ भी हासिल हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा प्यार खत्म नहीं होता, मेरी कृपा अनंत है और मेरी वफादारी खत्म नहीं होती। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके जीवन में, आपके आसपास हर पल में काम कर रहा हूँ, आपको कुछ अद्भुत के लिए तैयार कर रहा हूँ। आपका संघर्ष चाहे जो भी हो, जान ले कि मैं आपके साथ हूँ, आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें बिना शर्त और शाश्वत प्यार से प्यार करता हूँ और वह प्यार वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। कभी मत भूलो, मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उठो बेटा, विश्वास में उठो, इस निश्चय के साथ उठो कि मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे लिए युद्ध जीतता है। जो आने वाला है वह गौरवशाली है और आप मेरी शाश्वत योजना के केंद्र में है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसे कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हारे साथ रहने का मेरा वादा आज, कल और हमेशा के लिए है। मुझ पर विश्वास करो और जान लो कि तुम जिन चीजों का सामना कर रहे हो, मैं उनसे महान हूँ।
मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि उन क्षणों में भी जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो, यहाँ तक कि जब आगे का रास्ता धुंधला और अनिश्चित लगता है, मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता रोशन करता हूँ, भले ही कभी कभी तुम अगला नहीं देख पाते कदम। मेरे मार्गदर्शक पर भरोसा रखे, भले ही आप यात्रा का अंत न देखे। मैं वह प्रकाश हूँ जो अंधेरे में चमकता है, और जहां मैं हूं वहां अंधेरा कायम नहीं रह सकता। कभी कभी जीवन की हवाएं तेज हो सकती है और लहरें दुर्गम लग सकती है, लेकिन याद रखना बेटे, मैं ही वह हूं जो अपनी बात से तूफान को शांत कर देता है। जब हवाएं तुम्हें मेरे उद्देश्य से दूर ले जाने की कोशिश करती है, तो मैं दृढ़ और निरंतर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा समर्थन कर रहा हूं। चाहे समुद्र कितना भी ऊंचा क्यों न हो, चाहे तुम्हारे सामने दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मैं पहाड़ों को हटाने वाला भगवान हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो असंभव को संभव में बदल देता है। जब आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो मैं वह हूं जो वहां दरवाजे खोलता हूं जहां कोई नहीं है, और जहां पहले रुकावटें थी वहां रास्ते बनाता हूं। जब आप पीड़ा के क्षणों से गुजरे और आपकी आंखें आंसुओं से भर जाए, तो याद रखें कि ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मैं वह ईश्वर हूं जो चंगा करता है, जो पुनर्स्थापित करता है, जो आत्मा के घावों को साफ करता है। आपके दर्द का आकार चाहे जो भी हो, मैं आपकी शांति बहाल करने, आपके दिल को आराम पहुंचाने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा उपचार हूँ और मेरी उपस्थिति नवीनीकरण लाती है। आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तो यह मेरी ताकत है जो आपको संभालती है। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं, तो यह मेरा प्यार है जो आपको वापस रास्ते पर ले जाता है। जब आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो यह मेरा हाथ है जो आपको ऊपर उठाता है। और जब आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो यह मेरा आलिंगन है जो आपको घेर लेता है और आपको सुरक्षा देता है। मैं जानता हूं कि संदेह आपके दिल में घर कर सकता है और आपको मेरे वादों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन जान लो बेटे, मेरा वचन कभी असफल नहीं होता। मैंने जो भी वादा किया है वह पूरा होगा, चाहे पृथ्वी पर या स्वर्ग में। समय बीत सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन मैंने आपके बारे में जो घोषणा की है वह अटल और अपरिवर्तित रहेगी। मैं ईश्वर हूं जो मेरी योजनाओं को पूरा करता है, और आपके लिए मेरी योजनाएं शांति, समृद्धि और आशा से भरे भविष्य की योजनाएं हैं। मैं आपका संघर्ष देखता हूँ, मैं आपकी रातों की नींद हराम करता हूँ, मैं आपका व्यथित हृदय देखता हूँ, लेकिन मैं आपका साहस, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता भी देख रहा हूँ। और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम समाप्त नहीं हुए हो। आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, वह आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। यह प्रक्रिया कष्टकारी हो सकती है, लेकिन परिणाम शानदार होगा। मैं वह परमेश्वर हूं जो तुम्हें पूर्ण बनाता है। इस समय आपका आध्यात्मिक विकास, आपकी भावनात्मक परिपक्वता और आपकी आंतरिक शक्ति बन रही है, और जल्द ही आप जो किया गया है उसकी सुंदरता देखेंगे, क्योंकि मैं उन लोगों के जीवन में काम करना कभी बंद नहीं करता जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सिर्फ दिलासा देने वाला वाक्यांश नहीं है बेटे, यह एक वास्तविकता है जो आपके जीवन के हर दिन पूरी होती है। मैं हर समय स्थिर, वफादार और मौजूद हूँ। चाहे आप कहीं भी हो, कोई भी स्थिति हो, मैं आपके साथ हूँ। जब तुम जागोगे, मैं वहां हूँ। जब तुम सोओगे,
मैं वहां हूं। जब तुम रोते हो, मैं वहां होता हूं। जब तुम हंसते हो, मैं वहां होता हूं। मैं वो हूं जो कभी दूर नहीं जाता, जो कभी पास होना नहीं छोड़ता। मेरी उपस्थिति तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। अब आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं वह ताकत हूं जो बहाल करती है। मैं तूफान के बीच में सांस हूं, युद्ध में शांति हूं, आंसुओं में सांत्वना हूं। जब आपके पास देने के लिए कोई ताकत नहीं है, तो मैं आपकी ताकत हूं। और जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तो मैं तुम्हारी मजबूत नींव हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कैसा महसूस करते हैं। मायने यह रखता है कि मैं वफादार हूं। मैं तुम्हें अंत तक ले जाऊंगा, और जब अंत आएगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और अपने हर कदम में मेरा हाथ देखोगे। समय की शुरुआत से, जब मैंने दुनिया को आकार दिया, जब मैंने पहले इंसान में जान फूंकी, मेरी योजनाओं में आप पहले से ही थे। मानवता का इतिहास इस बात का जीता जागता सबूत है कि मेरी उपस्थिति आपके बीच कभी नहीं रुकी। आदिम युग से लेकर आज तक मैं हर जगह, सृष्टि के हर कोने में, हर उस दिल में रहा हूं जो मुझे चाहता था। जब मानवता ने अपना पहला कदम उठाया, जब उसने जमीन पर खेती करना, घर बनाना, शहर और सभ्यताएं बनाना सीखा, तो मैं वहां था। मैं उन लोगों के साथ था जो प्रकाश की खोज में आनंदित होते थे, और उन लोगों के साथ जो छाया का सामना करते समय रोते थे। जब महान सभ्यताओं का पतन हुआ, जब साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, मेरा प्यार कभी नहीं डिगा। मैं उन भविष्यवक्ताओं के साथ रहा हूं जिन्होंने आशा की घोषणा की, उन बुद्धिमान लोगों के साथ जो सत्य की तलाश में थे, और यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्होंने गलती की, क्योंकि मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैं उन लोगों के साथ चलता हूं जो मुझे ढूंढते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की ओर भी हाथ बढ़ाता हूं जो दूर चले गए हैं, क्योंकि मैं दया का भगवान हूं, और मेरी उपस्थिति समय और स्थान से परे है। आज आपको ऐसी लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा जो भारी लगती है। शायद आपके सीने में दर्द इतना ज्यादा हो कि उसे बयां करने के लिए शब्द अपर्याप्त लगे। लेकिन यह जान लो, मैं हर जगह हूं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब आंसू बहते हैं और आप सोचते हैं कि कोई भी यह नहीं समझता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो मैं वहां रहूंगा, प्रत्येक आंसू को गिनता हुआ, आपके टूटे हुए दिल के प्रत्येक टुकड़े को पकड़कर। रास्ता कितना भी अंधेरा लगे, मैं वो रोशनी हूं जो कभी बुझती नहीं। मैं वह ईश्वर हूं जो कभी अनुपस्थित नहीं होता। जब तक तुम खोए हुए महसूस करते हो, मैं पूरा रास्ता देखता हूँ। आप जो देख सकते हैं, मैं उससे परे देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर भरोसा करें कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, भले ही वर्तमान भ्रामक लगता हो। मानव इतिहास चुनौतियों के साथ साथ उन पर काबू पाने से भी बना है। जिस तरह मैंने सदियों से अपने बच्चों को हर गिरावट के बाद उठना, हर कठिनाई के बाद अपनी ताकत को फिर से खोजना सिखाया है, उसी तरह मैं आज तुम्हें मुझ पर भरोसा करना सिखाता हूँ। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसे मैं आपके साथ जीत नहीं सकता। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मैं विकास में नहीं बदल सकता। ऐसा कोई रेगिस्तान नहीं है जिसे मैं आशा की नदियों से सींच नहीं सकता। बेटे, जीवन की पहली सांस से लेकर इस क्षण तक तुम एक उत्कृष्ट कृति हो। आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू, आपके द्वारा साझा की गई हर मुस्कुराहट, आपके द्वारा सामना किया गया हर संघर्ष, यह सब एक उद्देश्य का हिस्सा है जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। लेकिन वह एक दिन बादलों को चीरते हुए सूरज की तरह स्पष्ट हो जाएगा। पूरे इतिहास में कई लोगों ने मेरी उपस्थिति पर संदेह किया है। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पूछा, यदि ईश्वर हर जगह है तो कष्ट क्यों है? लेकिन यह जान ले, सबसे बड़ी पीड़ा में भी मैं कुछ बड़ा,
कुछ शाश्वत लाने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं नुकसान को सींचने में, दर्द को ताकत में और निराशा को विश्वास में बदल देता हूँ। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मानव हृदय का निर्माण अक्सर कठिनाइयों के बीच होता है। जीवन को एक नदी समझे। कभी कभी इसका पानी शांत, पारदर्शी और शांत होता है। दूसरों में वे अशांत, बाधाओं से भरे, तेज और अप्रत्याशित होते हैं। लेकिन बच्चे, मैं इस नदी का तल हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी कैसे बह रहा है। मैं उसके प्रवाह को बनाए रख रहा हूँ, उसे अनंत काल के सागर तक ले जा रहा हूँ। देखो मैंने मानव इतिहास में क्या किया है। महान नेता, पैगंबर, शहीद, जिन लोगों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुझ पर भरोसा किया, वे सभी विश्वास और दृढ़ता की विरासत छोड़ गए। उन्होंने साबित कर दिया कि जब सब कुछ हो गया लगता है, तब भी मैं वहां हूं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वहां रास्ते खोलता हूं, रेगिस्तान के बीच में जीवन को पनपाता हूं। आज संघर्ष असहनीय लग सकता है। हो सकता है कि आपके कंधों पर जितना आप सोचते हैं उससे अधिक वजन हो। लेकिन याद रखें, मैं वह ताकत हूं जो कमजोरों को संभालती है, वह रोशनी हूं जो अंधेरे रास्तों को रोशन करती है, और वह शांति हूं जो आंतरिक तूफानों को शांत करती है। आपके द्वारा सामना की जाने वाली कोई भी चीज उस अनुग्रह से बड़ी नहीं है जो मैं आप पर बरसा सकता हूँ। ऐसे अनमोल सबक है जो केवल घाटियों को पार करते समय ही सीखे जा सकते हैं। जब आप अकेला महसूस करें तो याद रखें, मैं आपके साथ हूँ। जब तुम्हें लगता है कि तुम दूसरा कदम नहीं उठा सकते, तो मैं ही हूँ जो तुम्हें अपनी बाहों में उठाता हूँ। और जब आपको आश्चर्य हो कि क्या आगे बढ़ते रहना उचित है, तो अपने दिल में फुसफुसाती मेरी आवाज सुने। आपको प्यार किया जाता है, आप मेरे लिए अनमोल है, और ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसे मैं आपके लिए नहीं जीत सकता। मैं आपके जीवन का हर विवरण देखता हूँ। आपको लगता है कि मौन प्रार्थनाएं किसी ने नहीं सुनी, मैंने सुन लिया। जिन सपनों से आपको डर लगता है कि आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, मैं उन्हें जानता हूँ। आपने जो गलतियां की उनका आपको पछतावा हुआ, मैंने उन्हें पहले ही माफ कर दिया है। मैं नए अवसरों का ईश्वर हूँ और मेरी दया हर सुबह नवीनीकृत होती है। मानव इतिहास एक प्रेम कहानी है, एक ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता। एडम से लेकर आप तक मैंने अपने बच्चों को अपने करीब बुलाया है, यह दिखाते हुए कि टूटी हुई दुनिया में भी मेरी योजना हमेशा मुक्ति और बहाली की रही है। तुम कोई दुर्घटना नहीं हो, आप इस शाश्वत कहानी का हिस्सा है। सृजन की पचिकारी में एक अद्वितीय और अपरिहार्य टुकड़ा है। जब आपको अपनी ताकत पर संदेह हो, तो याद रखें, मैं आपकी ताकत हूँ। जब दुनिया ठंडी और दूर लगती है, तो याद रखें, मैं वह गर्मी हूँ जो आपकी आत्मा को गर्म करती है। जब सब कुछ भ्रमित करने वाला लगे, तो याद रखें, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। मेरी उपस्थिति निरंतर है। मैं उत्सव के क्षणों और शोक के क्षणों में हूँ। मैं आपकी उपलब्धियों के शिखर पर और आपके संघर्षों की गहराई पर हूँ। मैं पहाड़ों और महासागरों जैसी बड़ी और राजसी चीजों में हूँ, लेकिन सरल और छोटे विवरणों में भी हूँ, जैसे आपके दिल की धड़कन और जिस हवा में आप सांस लेते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप जाते हैं जहां मैं नहीं हूं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप अकेले हो, क्योंकि मैं ईश्वर हूं जो आपको घेरे हुए है, जो आपको रखता है और जो आपसे प्यार करता है। तुम शुरू से ही मेरे हो और हमेशा रहोगे। वजन भारी होने पर भी चलते रहें, विश्वास बनाए रखे, तब भी जब आशा दूर लगती हो। मैं वह ईश्वर हूँ जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, जो असंभव को घटित करता है,
और जो आपके जीवन में एक ऐसी कहानी लिख रहा हूं जो आपकी कल्पना से भी बड़ी है।